अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। तो आज हम बना रहे हैं ये ड्राइंग मैंने बनाया है पेंसिल से, और इसी ड्राइंग को आज के इस क्लास में हम वेक्टराइज करेंगे। ये जो कार्टून में वेक्टराइज कर रहा हूँ, इसी टेक्निक पर आप किसी भी किस्म की लोगो, इमेज या किसी भी किस्म का स्केच हो, वो आप इसी तरीके से इसको वेक्टराइज कर सकते हो। ये जो स्केच मैंने बनाया है ये बिल्कुल रफ सा है। इसमें जो गलतियां होंगी ड्राइंग की वो भी हम निकालेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको मल्टी लेयर से एक स्केच बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको ड्राइंग करने में बिल्कुल आसानी रहे और ये जो प्रोसेस है इसको आप समझ सको। इसके अलावा पिछले कुछ वीडियोस में चंद दोस्तों ने बार बार कमेंट्स किए हैं कि हमने अपने असाइनमेंट बनाए हैं, उसे हम कहाँ पर अपलोड करें। तो भाई मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पर अपना असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको फीडबैक देने के लिए मौजूद हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है। यहाँ पर आता हूँ मैं अपने लोकेशन पर। मैंने जो स्केच बनाया था वो यहाँ मौजूद है मेरे साथ। मैं इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ और उसे ज़रा डाउन स्केल करके यहाँ पर रख लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के साइज के मुताबिक। अब मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी ओपेसिटी 30% कर लेता हूँ और लेयर में आके मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। और ये जो कार्टून वाला लेयर है ये आप देख सकते हैं, ये कार्टून वाला लेयर है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसलिए कि ये हम सब लेयर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सब लेयर में नहीं बना रहा। मैंने इसको एक अलग लेयर में रख लिया और अपनी ड्राइंग में इस लेयर 2 में करूँगा। लेयर के क्लास में आप जो लेयर पैनल का कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ ले कि मैंने इसको लॉक कर दिया है और अब मैं शुरू करूँगा अपना ड्राइंग। तो जो भी ड्राइंग हो उसमें सबसे पहले जो नोटिस करने की चीज़ है वो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप पेन टूल से ही सारे चीज़ें ड्राइंग करेंगे वन बाय वन। अब अगर मैं इस कार्टून को देखता हूँ तो इसमें पेन टूल का काम कम है और शेप का काम ज़्यादा है। शेप की मदद से हम ड्राइंग किस तरह करते हैं ये आप गोल्डन रेशो के आने वाले क्लास में बखूबी पहचान लेंगे। गोल्डन रेशो हमारे साथ एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है किसी भी किस्म के ड्राइंग की। लेकिन इस वक्त आप ये समझ लें कि ये जो है ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये जो पूरा फेस है इनका ये कई सर्कल के मदद से बना है। ये जो हम देखते हैं ये एक रेक्टेंगल के थ्रू बना है, ये आप देख लें ये एक सर्कल है। तो मतलब ये है कि हर हर ड्राइंग में हमें ये बेसिक शेप जा बजा मिल जाते हैं। आपको समझना ये है कि ड्राइंग से पहले कि हम इसको इजीली होकर किस शेप से ड्राइंग कर सकते हैं, बस उस शेप को पहचानिए और उसी की मदद से वही ड्राइंग लेते रहे। तो अब यहाँ पर मैं आकर ये जो नॉर्मल ड्रॉ है, नॉर्मल ड्रा को मैं ख़त्म करके आ जाता हूँ ड्रा बिहाइंड पर क्यों आ रहा हूँ? ड्रा बिहाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर शेप है ये जब मैं पहले बनाऊंगा बाद में ये शेप बनाऊंगा तो ये ऑलरेडी इसके नीचे आ जाएगा। जब इस शेप पर आ जाऊंगा तो ये ऑलरेडी सबके नीचे होगा। मतलब हर आखिरी शेप मेरा नीचे होगा, तो मुझे बार बार स्ट्रेकिंग आर्डर यानी उस शेप को बार बार नीचे करना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ, यहाँ आता हूँ और लेता हूँ एक एलिप्स टूल। एलिप्स टूल ले लिया मैंने, इसको ड्राइंग कर दिया और इसको ज़रा सा रोटेट कर लेता हूँ, लेकिन इसका जो फिल कलर है ये ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और अब दोबारा मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको ज़रा साइज बढ़ा लेता हूँ। और इससे पहले मैं ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म कर लूँगा कि हम जब शेप को रीसाइज करेंगे तो ये बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं आता हूँ पेन टूल पर और पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसे छोड़ लेता हूँ। तो ये आंखों का एक शेप बन चुका है। मैं यहाँ इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और ये जो बाहरी एरियाज है ये इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, आप ये भी समझ लें कि फ़िलहाल मैं जो है ना इसका सिर्फ ड्राइंग ले रहा हूँ। ड्राइंग जब एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए हर हर शेप की,
तो फिर मैं इसमें कलरिंग करूँगा। तो कलरिंग के लिए अभी फिल वक्त आप परेशान ना हो। ये जो वाइट पुतला है अलबत्ता ये मैं अभी से बना लेता हूँ और इसकी एक कॉपी लेके इन सब की मैंने मर्ज कॉपी लेके मिरर कर दिया और इसको अब इस पोजीशन पर रोटेट करके यहाँ लाके रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ इलिप्स टूल पर, दोबारा से एक इलिप्स टूल ड्रा कर लेता हूँ और इसको बाय डिफॉल्ट कर लेता हूँ। इसका फिल कलर ख़त्म कर लेता हूँ और उसे ज़रा सा रोटेट करके री साइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी आंख बन गई, ये नाक। अब हम ये जुबान बना रहे हैं। इस जुबान को अगर देखा जाए तो इसका शेप भी सर्कल का है। इसको भी मैं सीधा ये सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये देखे आप, जुबान बन गई। को मैं जरा रिशेप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखने के हमें ये इतना सा एरिया चाहिए, तो इसके लिए अब मैं आ रहा हूँ पेन टूल पर, यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और इसको ज़रा सा कर्व कर लेता हूँ। कर्व हो चुका है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और ये जो बाहरी एरिया है उसे इरेज कर लेता हूँ। हो चुका है। दोबारा से मैं दे रहा हूँ सर्कल टूल यानी इलिप्स टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये नोड इसके ख़त्म कर लेता हूँ और अब आता हूँ ये शेप सेलेक्ट करके आता हूँ वेट टूल पर। वेट टूल बड़ा बाकमाल टूल है, ये हमें इलस्ट्रेशन में गाहे बगाहे काम आता है। इसका जो कार्नर है ये मैं ज़रा कम कर लेता हूँ इससे। ठीक है, और यहाँ से इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ। इसको रोटेट करके छोटा कर लेता हूँ, यहाँ लाकर रख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इसे मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस पोजीशन पर बेहतर है। यहाँ मैं इसकी एक और कॉपी लेकर मिरर कर लूँगा और इसको ज़रा रोटेट भी कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके अंदर जो ज़बान वाली ड्राइंग है ये करेंगे। इसका तरीका भी बिल्कुल सिंपल। एलिप्स टूल ले लिया मैंने, यहाँ आकर एक शेप ड्रा कर दिया और यहाँ आकर दूसरा शेप ड्रा कर दिया। ठीक है, हो गया। हमें जो है इसका ये अंदर शेप चाहिए और ये वाला शेप चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं जो है ना इन तीनों को सेलेक्ट कर दूंगा। शेप बिल्डर टूल लेके इन सबको इरेज कर लूँगा और यहाँ आकर इन दो शेप को आपस में मर्ज कर लूँगा। ये हो चुका है। पहले जो है ना मैं इसकी सारी आउटलाइन बनाऊंगा। आउटलाइन जब बन जाएंगी तो फिर हमें कलरिंग करने में आसानी होगी। अब मैं बना रहा हूँ इसका ये फेस। फेस के लिए भी हमें कोई और चीज़ नहीं बल्कि इसी इलिप्स टूल की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ये ड्राइंग चूँकि रफ़ है तो इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है हमसे, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसी गलती को भी उसी तरह गलत ड्राइंग करें। नहीं भाई, वो हम इस ड्राइंग की मदद से क्लियर करेंगे। मैं एक दूसरा इलिप्स टूल ड्रा कर लेता हूँ, इसे लाकर यहाँ लाकर मैंने छोड़ दिया और अब ये इसकी कॉपी लेकर यहाँ रख लेता हूँ और अब एक और लेके यहाँ रख लेता हूँ। अब इन चारों को मिला के मैं सिंपल यूनाइट कर लूँगा तो बूम बन चुका है हमारा फेस का ड्राइंग। अब जो है हमने इसका ये जो बालों का कलर है ये ड्राइंग करेंगे, तो इसके लिए सिंपल आप ऑफसेट पाथ पर आ जाए। ये जो हमारा पहले से बन चुका है इसका हम एक ऑफसेट पाथ ले लेंगे, लेकिन ऑफसेट पाथ अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ दुश्वारी हो रही है। कोई नहीं, मैं ऑफसेट पाथ कैंसिल कर लेता हूँ और ले लेता हूँ दोबारा से अपना सर्कल। सर्कल ले लिया मैंने, इसे ड्राइंग कर दिया और इसको रिपोजिशन करके यहाँ लाकर रख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका सीन ये है कि इसका जो ये जो एरिया है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि ये जो शेप है इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी ले ली मैंने और अब इसको सेलेक्ट करके ये दोनों सेलेक्ट है, ये आप देख भी सकते हो, ये दोनों सेलेक्ट है और ये जो अंदर वाला शेप है मैंने इसकी कॉपी लिए रखी है।
शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और इसका ये जो अंदर हिस्सा है ये मैं इरेज कर लेता हूँ, तो वो इरेज हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ फेस की कॉपी ली थी वो इस वक्त हमारे काम आ रही है, तो मैं उसको कंट्रोल एफ की मदद से पेस्ट इन फ्रंट कर लेता हूँ, तो वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो चुका है, मतलब हमारा ये ड्राइंग भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आते हैं इस कार्टून मियाँ के बनाते हैं कान। ये कान भी बड़े टेढ़े मेढ़े से है, लेकिन कोई नहीं, हमारा जो इलिप्स टूल है ये सीधा है और हम इसकी मदद से एक परफेक्ट ड्राइंग बना लेंगे। इसकी एक और कॉपी लेकर यहाँ रख लेता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके साथ में इस तीसरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हम जब इसको माइनस करेंगे, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये शेप ज़ाया हो जाएगा। मैं इसको इस दफ़ा माइनस नहीं कर रहा बल्कि आता हूँ और ये शेप एक करता हूँ। ये एक कर दिया मैंने और अब इन सब को सेलेक्ट करके ये जो शेप है ये दोनों मिला लेता हूँ। तो पिछली दफ़ा जो हमने कट पेस्ट का काम लिया था, इस दफ़ा मैंने कट पेस्ट के बगैर आपको काम दिखा दिया, यानी कि हम इस टाइप पर भी काम कर सकते हैं, जो आपको सहूलत हो दोनों टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छा, यहाँ जो आपको ड्राइंग में आउट नज़र आ रहा है उसकी वजह ये है कि अगर मैं इस स्ट्रोक की अलाइनमेंट चेक कर लूँ तो ये सेंटर नहीं है। आप जब भी ड्राइंग करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर रखा करें, तो उसमें फिर आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं जब इसकी अलाइनमेंट सेंटर करता हूँ तो हमारी जो ड्राइंग है वो हमें परफेक्शन उसमें हमें नज़र आएगी। तो ठीक है, ये भी हो चुका है। अब अगर मैं ये हाथ का ड्राइंग करता हूँ तो बीच में ये जो लाइन है ये हमसे छूट जाएगी और हमारा ड्रा मोड जो इस वक्त है वो ड्रा बिहाइंड है, तो इसलिए मैं पहले पेन टूल लेकर ये ड्राइंग कर लेता हूँ और अब यहाँ आकर इसका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल भी चेंज कर लेता हूँ, इसका स्ट्रोक ज़रा बढ़ा लेता हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ आकर कर लेता हूँ। इसका जो प्रोफाइल है स्ट्रोक का इस दफ़ा मैं ये रख लेता हूँ, इंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो जो वो ड्राइंग है वो हमारा एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, इसका प्रोफाइल भी ये वाला रख लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर लूँगा या स्किप का बटन प्रेस कर लूँगा, तो ये भी एंड हो जाएगा। अब मैंने ये ड्राइंग करना है, तो यहाँ पर आकर आप पेन टूल की मदद से ये हैंड हम ड्रा करेंगे। अच्छा, ये भी मैं एक रफ सा कर रहा हूँ, लेकिन परेशान ना हो, अगर इसमें कोई कमी कोताही आती है तो वो भी हम फिर बनाएंगे, इसको भी हम ठीक करेंगे। तो ठीक है, ये ड्राइंग मैंने कर लिया, लेकिन इसकी जो स्मूथनेस है उसमें आपको एक दो जगह पर पंगा दिख रहा होगा। कोई मसला नहीं, ये सेलेक्ट कर ले, आ जाए स्मूथ टूल पे। यहाँ पर ये स्मूथ नहीं है, इस पर जो है स्मूथ टूल पेर ले और यहाँ पर पेर ले। जी, ये हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, दोबारा से एलिप्स टूल की मदद से एक ड्राइंग कर लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके ये दोनों एक कर लेता हूँ, तो वो जो हिस्सा था वो खुद ही माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद मैं ये वाला हाथ ड्राइंग करूँगा। मैंने पेन टूल ले लिया और इसकी ड्राइंग शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, पेन टूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा वो मैं आपको बता नहीं रहा कि पेन टूल किस तरह काम कर रहा है, बस मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। स्मूथ टूल से इसको ज़रा स्मूथ कर लेता हूँ और यहाँ आकर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ लाके छोड़ लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ज़रा री शेप कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है।
अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ लाकर रख लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको भी रीशेप कर लेता हूँ। हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एलिप्स टूल लेकर ये जो इसका हाथ का हिस्सा है ये बना लेता हूँ और इस दफ़ा मैं आल्ट प्रेस करके ये वाला हिस्सा माइनस कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको एक अलग शेप में ले लेता हूँ। ये देखिए ये अलग शेप बन गया है। ये भी हो चुका है। अब रह गया इसके ये हाथ और कमीज। ये अगर देखें हम तो ये एक ही शेप दिख रहा है, लेकिन ये एक शेप नहीं है क्योंकि हमने इस कमीज का यहाँ का कलर और यहाँ का कलर अलग रखना है। तो डेफिनेटली ये दो अलग अलग शेप में बनेगा, लेकिन हम दो अलग अलग शेप में नहीं बनाएंगे। पहले तो सिर्फ इसका सिंपल सा ड्राइंग ले लेंगे और ड्राइंग लेने के बाद हम जो है शेप बिल्डर टूल की मदद से इसके अलग अलग शेप बनाएंगे। तो मैंने पेन टूल की मदद से इसका मैं ड्राइंग ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ऊपर आ चुका है। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमने ड्राइंग स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इस पाथ को एंड कर लूँगा, दोबारा से पेन टूल लेके शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा और ये जो ड्राइंग है इसका कमीज वाला ये ड्राइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। दोबारा से मैं पेन टूल को मैंने एंड कर दिया, दोबारा से पेन टूल को ले लिया और अब की बार यहाँ से स्टार्ट लेकर मैं इसका ये हिस्सा ड्राइंग कर लूँगा और अब पेन टूल लेकर यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और इसे ज़रा कर्व कर लेता हूँ। तो ये जो है आपको एक अजीब सा जो ड्राइंग नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हमने ये शेप बनाना है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबकी सिलेक्शन लेने के बाद आ जाता हूँ शेप बिल्डर टूल पर। इनको जो है ना एक शेप कर लेता हूँ, यहाँ ये दूसरा शेप बना लेता हूँ। अब आल्ट प्रेस करके ये बाहर वाला हिस्सा रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ अगर मैं देखे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ शेप नहीं, वहाँ देखे आप शेप बन रहा है, यहाँ शेप नहीं बन रहा। यहाँ शेप क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये जो पाथ है ये इस लाइन से अंदर है। तो पहले मैं इस लाइन को ज़रा इस साइड पे बढ़ा लेता हूँ और अब इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से जब यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग शेप बन रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो पहले मैं एक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये देख सकते हैं आप, ये एक अलग शेप बन रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें कलर नहीं दे रहा, सिर्फ शेप बना के छोड़ लेता हूँ। इसका कलर वाइट ही रख लेता हूँ, बल्कि यही रहने देता हूँ। इसका कलर मैं ख़त्म कर लेता हूँ, लेकिन ये शेप बन चुका है, अलग शेप बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर शेप है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ ये शेप, ये तो बिल्कुल सिंपल एलिप्स टूल से बने हैं। इसको मैं एलिप्स टूल से बना के यहाँ ला के रख लेता हूँ। एक और कॉपी लेके इसको ज़रा स्ट्रेच कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये कार्टून मूव हो चुका है। कार्टून के शेप में कर्व है तो वो इससे ज़रा छोटा दिख रहा है क्योंकि वो इससे दूर है और वहाँ पर जो कार्टून का शेप है वो बेंड हो चुका है। चलिए खैर, कोई मसला नहीं, ये हो चुका है। अब यहाँ आकर मैं पेन टूल से यहाँ एक हल्का सा लाइन बना लेता हूँ। चाहो तो आप इसका प्रोफाइल चेंज कर ले या वेट टूल लेकर ये जो इसका वेट है ये कम कर ले। तो वेट टूल भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वेट टूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और इलस्ट्रेशन में खुसूसन ये हमें बहुत काम आता है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम आ रहे हैं इसके पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल की मदद लेंगे। रेक्टेंगल टूल की मदद भी देख सकते हैं और पेन टूल से भी ड्राइंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रेक्टेंगल टूल लेके इसको ज़रा इस साइड पर
रीशेप कर दिया। और अब इनके ये दो जो कार्नर है ये सेलेक्ट करके राउंड कर लेता हूँ। देख लिया आपने, राउंड हो चुके हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके ये मैं मर्ज कर लेता हूँ, एक शेप हो जाएगा। अब इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ ला के रख लेता हूँ, और इसकी जो ये कार्नर है ये बढ़ा लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके मैं इनको एक शेप कर लूँगा। मतलब ये जो इसका बाहरी हिस्सा था वो इस शेप में जम हो जाएगा। ठीक है, हो चुका है। अब ये जो है दोबारा से एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल ले लिया मैंने और इसको ड्राइंग कर लिया मैंने। यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो इसको शेप बिल्डर टूल ले ले, ये दोनों एक हिस्सा कर ले। अभी यहाँ दोबारा से मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ, इसकी ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके ये जो दो ओवरलैपिंग से ये दो शेप बनते नज़र आ रहे हैं, इनको मैं एक कर लूँगा। अब आते हैं दोबारा से मैं एक शेप टूल ले लेता, एलिप्स टूल लेके यहाँ दोबारा से मैं शेप बना लेता हूँ और इसको इस पोजीशन पर रीशेप कर लेता हूँ और एक शेप मज़ीद लेके इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेशन के बाद इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ और अब इसकी एक और कॉपी ले ली मैंने। इसको ज़रा सा, अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं, ये दो शेप बना के आप इनको एक कर लें और उसके बाद आप एक पेन टूल ले लें या पेन टूल में माइनस टूल ले लें। पेन टूल लेकर भी अगर आप इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। इरेज हो चुका है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इसको ज़रा सा रीशेप कर सकते हो। पेन टूल की क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, उम्मीद है कि ये आपके जहन में क्लियर होगा। स्मूथ टूल लेके मैंने इसको स्मूथ कर दिया है। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पेन टूल की मदद से दोबारा से कुछ लाइन बना लेता हूँ और इसका प्रोफाइल स्ट्रोक में जाके इसका जो प्रोफाइल है ये कर लेता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रोक ज़रा बढ़ा लेता हूँ, इसकी मल्टीपल कॉपीज लेके यहाँ लाके छोड़ लेता हूँ। हो चुका है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो है इसमें कुछ काम रहता है। इन दोनों को एक शेप कर लेता हूँ और इनको एक शेप कर लेता हूँ ताकि ये जो प्रॉपर ड्राइंग हो जाए और ये ड्राइंग आपको नज़र भी आ सके। ठीक है, ये हो गया है। दोबारा से इलिप्स टूल लेके मैंने ये बना लिया। एक और ड्राइंग कर लेता हूँ यहाँ, इनको यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट करने के बाद स्मूथ टूल लेके इसके ये जो कार्नर है ये ज़रा शार्प थे, इसको स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। लेकिन ये शेप ओवरलैप हो रहा है। इन तीनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और इनको भी रीशेप कर लेता हूँ। हो चुका है। इसकी एक कॉपी लेके यहाँ रख दी, इसे मिरर कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका जो एक एंकर पॉइंट है इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ और इसकी भी मैं मल्टीपल कापियाँ लेके रख लेता हूँ। अब रहती है इसकी दुम शरीफ। दुम शरीफ बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक कर ले, यहाँ पर एक क्लिक करके इसको कर्व कर ले और अब यहाँ आकर इस पाथ को एंड कर ले। एंड हो चुका है। इसको सेलेक्ट कर ले, वेब टूल में आए। वेब टूल में अगर आप आते हैं तो वो निचले शेप पर अप्लाई होगा। ऐसी सूरत में करना ये है कि इस पर आप डबल क्लिक कर दे। डबल क्लिक करके आप इसके आइसोलेटेड मोड में आ जाएंगे। अब वेब टूल लेके इसका जो शेप है ये इस साइड से ज़रा बढ़ा दे। ये दुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, मैं इसको ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट में आकर उसे एक्सपेंड अपीयरेंस कर ले। अब जब हम बाहर आ चुके हैं तो ये जो दुम है ये वहाँ उनके कमीज में भी जा रही है। दोबारा से शेप बिल्डर टूल को लेकर
हम इसको एक शेप कर लेंगे। चूंकि इस दफ़ा इसमें कलर फिल था तो इन्होंने साथ में कलर भी फिल किया है। मैं इसका कलर ख़त्म कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ अपनी मर्ज़ी के कलर चाहिए और वो हम फिल करेंगे। अब जब तो फिर आप ये वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। इन तीनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल की मदद से ये एक शेप कर लेता हूँ। और यहाँ देखते हैं हम, ये जो हमारा हाथ है तो ये जब हमने ड्राइंग किया था तो ये शेप देख सकते हैं आप दो हिस्सों में है। तो दोबारा से मैंने इन सब की सिलेक्शन ले ली और इनको भी एक शेप कर दिया। तो ठीक है, हमारी जो ड्राइंग है आउटलाइन वो हम कर चुके हैं कामयाबी से। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। मैं यहाँ लेयर में आकर जो स्केच का लेयर है उसे डिसेबल कर लेता हूँ और इस कार्टून के पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करके यहाँ लाके रख लेता हूँ। अच्छा, अगर आप नए हैं, आपको कलर स्कीम बनाने में दुश्वारी हो रही है तो कोई मसला नहीं। इंटरनेट खुदा ने दुनिया में इसीलिए भेजा है। यहाँ पर आ जाए और सर्च कर ले मिक्की माउस। मिक्की माउस सर्च कर लिया मैंने तो मेरे पास उसका रिजल्ट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम अपना कलर स्कीम बनाए। तो मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके रख लेता हूँ। तो कार्टून मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाके रख दिया है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसकी चंद कॉपियाँ ले लेता हूँ। तो ये जो इसके कानों का कलर है ब्लैक है, ब्लैक हम ले लेंगे। ब्लैक के बाद इसका स्किन कलर ले लेंगे और इसके बाद हम ये जो इसका शर्ट है इसका कलर ले लेते हैं। और लास्ट में हम एक कलर ये जो इसके शूज़ का है ये ले लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा कलर स्कीम आ चुका है हमारे साथ। और हमने जो सोर्स फाइल थी जिससे हमने कलर पिक किया वो डिलीट कर दिया। इसी एक कलर में हम ये बनाते हैं और बाद में उसका जो रीकलर किया जाता है वो कैसे होगा वो भी आप देख लेंगे। तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो स्किन टोन है इससे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके शर्ट में मैं रेड कलर फिल कर लूँगा। अच्छा, इसके शर्ट का जो टॉप वाला हिस्सा है इसमें भी मैं ब्लैक फिल कर लूँगा और इसके जो शूज़ थे इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसमें ये कलर फिल कर लेता हूँ। लेकिन इसका जो स्ट्रोक है ये ख़त्म नहीं करूँगा, स्ट्रोक भी इसमें रहने देता हूँ। ये सेलेक्ट करके इसमें भी ये रेड कलर फिल कर लेता हूँ। फिल हो चुका है। इसको जो पेंट लिया है ये भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये जो अंदर दो सर्कल है इसका कलर हम वाइट कर लेंगे। और अब आते हैं इसके फेस पर, ये डिटेल काम करते हैं। इन दो फोटो को मैं सेलेक्ट करके ब्लैक कर लूँगा और यहाँ आकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसमें एक और वाइट डॉट होनी चाहिए, बल्कि वो हमने बनाई भी थी, ये रही। ये जो दो वाइट डॉट कॉलम हमने बनाए थे इसको हम वाइट कलर कर लेंगे। ये हो चुका है। अच्छा, यहाँ जो है मैं एक और काम कर लेता हूँ कि पहले मैंने नहीं किया था, इसके आईब्रो बना लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ज़रा रीशेप करके इस एक आंख पर और यहाँ लाके छोड़ लेता हूँ। और ये जो उसकी नाक है इस पर भी एक वाइट डॉट यहाँ बना लेता हूँ। अब ये जो ज़बान है, जो ज़बान का अंदरूनी हिस्सा वो हम बनाएंगे। तो ज़बान का ये वाला जो शेप है ये हम ब्लैक रखेंगे और ये जो दो शेप है इसको हम रेड रखेंगे। तो ये हमारा हज़रत मिक्की माउस रेडी है। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन स्केल कर लेता हूँ, यहाँ लाकर जोड़ देता हूँ, इसको मिरर कर लेता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से गले मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे रीकलर करेंगे। रीकलर कैसे होगा ये सब सेलेक्ट है और यहाँ आप अपने ऑप्शन पर देखते हैं तो हमारे साथ रीकलर आर्ट वर्क का एक ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं अपने कार्टून को डीसेलेक्ट करता हूँ तो वो हमें नज़र नहीं आता। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है हमारे एक्शन के मुताबिक होती है। तो अब चूंकि ये कार्टून सेलेक्ट है तो यहाँ रीकलर का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर सिर्फ क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ ये चीज़ ओपन होगी।
अब अगर मैं इसको यहाँ से ये जो व्हील घुमाऊंगा तो ये रीकलर होगा, लेकिन ये बहुत ही बोंडा तरीका है, ऐसा कभी भी ना करें। ये कभी कभार हमारे काम ज़रूर आता है लेकिन हर दफ़ा नहीं, क्योंकि वो जो फेस कलर है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं एडवांस में आ जाता हूँ। तो पहले इसका जो ये जूतों का कलर है हम ये चेंज कर लेंगे। इसको ज़रा ग्रीन ग्रीन तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन किड्स शूज़ में कोई भी कलर चल सकता है, तो कोई हर्ज नहीं, हम रख सकते हैं। फिर इसके बाद स्किन कलर यही रहने देता हूँ। ये रेड जो कलर है ये मैं चेंज कर लेता हूँ, तो इसका जो कमीज़ है ये भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, री कलर के बारे में आपको बताता चलूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर नए अपडेट में जनरेटिव री कलर का बहुत अच्छा और खूबसूरत फीचर आ चुका है। लेकिन मैंने आपको ये पुराना तरीका इसलिए बताया है कि कमेंट से मुझे बहुत सारे साथियों के अंदाज़ा हुआ है कि उनके साथ पुराने वर्जन है, तो इसलिए मैंने ये पुराना तरीका बताया आपको। लेकिन मसला नहीं, जो नए अपडेट है वो भी हम लास्ट में कवर करेंगे। और इसी के साथ करता हूँ आज के इस क्लास का इख्तिताम। इसी तरह आपका कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो या कोई भी लोगो डिज़ाइन हो या टेम्पलेट हो, किसी भी किस्म का काम हो, इसी तरह हम अपने डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ शेप को जोड़ तोड़ कर उनसे हम अपना रिजल्ट हासिल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में।